नमस्कार। मेरे व्यंग्य का शीर्षक है थोड़ा सा ठहरो। शहर की एक छोटी सी चौल में जन्म लेने वाले लल्लन प्रसाद उर्फ लल्ला एक बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता था। गरीबी में जीने वाले लल्ला के पिता अक्सर उसे टोकते थे और कहते थे कि उसे काम पर चलना चाहिए और पढ़ना चाहिए। पढ़ोगे लिखोगे हो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। लल्ला बाबूजी से अक्सर कहता था कि क्रिकेट खेलने वाले भी बड़े बड़े नवाब मैदान में अपने बल्ले की करामात दिखा चुके हैं। लल्ला के सिर पर क्रिकेटर बनने का भूत सवार था। कई दिन हुए, कई रातें बीती, वह अपना पसीना बहाता रहा। एक दिन लल्ला की किस्मत ऐसी बहुरी कि उसका चयन केबीएल यानी खिलाड़ी बिकाऊ लीग के लिए हो गया। उसकी नीलामी करोड़ों रुपए में लग गई। उसके बापू की आंखें यह सब देखकर फटी की फटी रह गई और देखते ही देखते वह एक बड़ा खिलाड़ी बन गया। उसकी शर्ट, बल्ला, हेलमेट, ग्लव्स, टी शर्ट, जूते और यहां तक कि उसके कद से भी प्रायोजकों ने कब्जा लिए थे। ऊपर से नीचे तक उसे देखने पर कई कई नामी ब्रांड्स दिखाई पड़ते थे। सवाल था कि आखिर लल्ला कैसे इतना बड़ा खिलाड़ी बन गया। लल्ला ने पूरी गंभीरता से अपने खेल को आगे बढ़ाया। एक मनचले ने उससे पूछ लिया, लल्ला भाई, शरीर के ऊपर से लेके नीचे तक तो ब्रांड ही ब्रांड दिखाई देते हैं, भीतर क्या? तब लल्ला पूरी गंभीरता से कहता था, थोड़ा सा ठहरो। एक दिन लल्ला ने अपनी चौल को छोड़कर एक गगनचुंबी बहुमंजिला इमारत में एक शानदार फ्लैट खरीद लिया। जब भी फुर्सत मिलती वह फ्लैट में खड़ा होकर नीचे की तरफ देखता तो उससे शहर किसी मिनिएचर पेंटिंग सा लगता था। उसे अक्सर लगता था कि कोई बड़ा आदमी एक दिन उससे पूछेगा कि लल्ला भाई, ऊपर की मंजिल से शहर कैसा दिखाई पड़ता है? तब वह पूरे गर्व के साथ कहेगा, सारे जहां से अच्छा। वह फिर से मैदान पे कूद पड़ा और देखते देखते शानदार बल्लेबाजी के जलवे पूरे देश और दुनिया में फैल गए। एक दिन वो छुट्टी पर घर आया, गुमसुम, चुपचाप, किसी से कोई बात नहीं कर रहा था। बाबूजी को उसे देखकर चिंता हो गई। उन्होंने तत्काल मैनेजर को फोन घुमाया और पूछा कि जब से लल्ला घर आया है चुपचाप रहता है, गुमसुम रहता है, उसके चेहरे पर कहीं भी हंसी की लकीर दिखाई नहीं पड़ती, जबकि उसे अब किस बात की कमी रह गई? सब कुछ तो है उसके पास। मैनेजर उधर से बोला, बाबूजी, काहे इतनी चिंता करते हैं? आपने तो बहुत आगे की सोच ली। लल्ला हंसेगा। अभी हमारी बात उसकी हंसी के प्रायोजक से चल रही है। जैसे ही यह अनुबंध हो जाएगा, लल्ला जमकर हंसेगा, खूब हंसेगा और उसके साथ पूरा देश ठहाका लगाएगा। बस थोड़ा सा ठहरो। धन्यवाद।